हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने आए हैं। एक लेटेस्ट अभी न्यूज़ में चल रहा था कि नेचुरल रबड़ के प्राइसेस जो हैं वो गिर गए हैं, फॉल हुआ है उनका। अब जानना ये ज़रूरी है, एनालिसिस आज इस बात का करेंगे कि इसका इम्पैक्ट फार्मर्स पे क्या पड़ रहा है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ पे भी क्या कोई इम्पैक्ट है, ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले जानना है कि देखो, कोविड जैसे ही पोस्ट कोविड वाला टाइम आया, थोड़ा सा हमें नेचुरल रबड़ में रिवाइवल स्टार्ट होना नज़र आया। ठीक है, अब रिवाइवल आया तो साथ साथ क्या हुआ कि एक देखा गया कि नेचुरल रबड़ के प्राइसेस जो हैं वो 16 मंथ्स में 150 पर केजी हो गया, विच इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द फार्मर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, एक तो ये अमाउंट इसका गिरा। दूसरा, हमें जानने की ज़रूरत है कि जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर्स का, और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। मतलब हम इंपोर्ट भी बहुत करते हैं, मतलब इन स्पाइट ऑफ प्रोडक्शन हम 2nd लार्जेस्ट कंजम्पशन भी नेचुरल रबर्स का कर रहे हैं। अब देखो क्या है कॉजेज़, समझते हैं कि क्यों रबड़ के प्राइसेस गिरे। देखो, पहला पॉइंट है इसका कि जितने भी हमारे बाहर का जो डिमांड है, इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन होने की वजह से, यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारा रबड़ का जो एक्सपोर्ट है वो बंद हुआ। दूसरा रीज़न है कि चाइना जो है, वहाँ पर भी चाइना की जो डिमांड है वो कम हो गई है हमसे, वो हमसे इतना भी रबड़ नहीं ले रहे हैं। सेकंड, आपका इसमें मुझे रीज़न समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो हमारा 73.1% जो है वो आपका यूज़ करती है रबर्स को। अब ये क्या कर रहे हैं, ये लोग जो हैं वो आइवरी कोस्ट से और ईस्ट कोस्ट से इनको मिल जा रहा है रबर्स, कंपाउंड रबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी डिमांड ऑफ नेचुरल रबर्स कम कर दिया है। ठीक है, ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि रबड़ का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, और जो फार्मर है वो इसको बेयर नहीं कर पा रहा है, इसका कॉस्ट गिर रहा है। इस देखने वाली बात ये है कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है नेचुरल रबर्स का, वो किन किन लोगों पर पड़ा है। तो पहला इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ा है, आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पर, क्योंकि यार वो लोग का तो चलता है इसी से। अब आप क्या देखो, इंडिया में ना हमारे 3 जगह नेचुरल रबर्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। कहाँ कहाँ पर? कर्नाटका में मिलेगा आपको, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा केरला में होता है। वहाँ पर 75% जो फार्मर्स हैं वो रबड़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब उनके लिए तो बहुत ड्रास्टिक प्राइस का गिरना और लाइक उनके लिए बहुत बड़ा हेल है, और वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। दूसरे फार्मर्स हैं वो दूसरी क्रॉप्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखो रबड़ एक तरह का क्या है, एक तरह का कमर्शियल क्रॉप है, जिसको कैसे सीज़न में या इक्वेटोरियल क्लाइमेट चाहिए होता है इसको। जोग्राफिकली अगर हम जानें इसको कि किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, तो एक तो इसको इक्वेटोरियल क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, मॉइस्ट और ह्यूमिड चाहिए, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से ना, ये जोग्राफिकल रीज़न से आपका रबड़ को प्रोडक्शन मिलता है। इसको आपका जो है ना एकदम लोमी एलोवियल सॉइल चाहिए जहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है। अब ये इशू आ गया कि भाई फार्मर्स को शिफ्ट होना पड़ेगा दूसरी क्रॉप्स में। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए तो मतलब उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, तो ये एक इशू है। अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं? तो गवर्नमेंट ने देखो इसके लिए काम करा हुआ है। एक हमारा रबर बोर्ड है जो कि 947 एक्ट के थ्रू ही इसको क्रिएट करा गया था। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ के काम करती है। ये इंडस्ट्री जो है इस पर रिसर्च भी करती है और जो आपका रबड़ के प्रोडक्शन पे काम भी करती है। अब सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरत बात यह है गाइस, ये समझने की कि फेव ऑफर्ड क्या होना चाहिए, कैसे फार्मर्स को डिस्ट्रेस से बचाया जाए। तो इसके लिए ऐसा माना जाता है कि एक तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ देनी चाहिए। ठीक है, सब्सिडीज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि उनको ना एक अंडर दी प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम उनको कम से कम ना एक सूटेबल प्राइस अपने क्रॉप्स का मिल पाए। ठीक है, सेकेंड वे फॉरवर्ड गाइस, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इम्पोर्ट ड्यूटीज़ रेज करनी चाहिए जितना भी हमारा कंपाउंड वाला जो रबड़ आ रहा है उस पर। ठीक है, तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं रबड़ के बारे में। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग।